नमः शिवाय। भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लें, जिसे हम आम भाषा में शिवलिंग कहते हैं। ग्रंथ में उसे सिर्फ लिंग कहा गया है। लिंग का अर्थ है जिसमें सब विलीन हो जाए, जो सृष्टि का आधार हो, जो अनंत हो। विद्येश्वर संहिता में वर्णन मिलता है, जब ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को समाप्त करने के लिए महादेव ने अनंत ज्योति स्तंभ का रूप धारण किया, वही अनंत स्तंभ था लिंग का प्रथम प्राकट्य। लिंग कोई केवल पत्थर नहीं, नहीं केवल पूजा की वस्तु। लिंग है निराकार का साकार प्रतीक। महादेव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। जब उनका अनंत रूप भक्तों की भक्ति के लिए प्रत्यक्ष होता है, तब वो लिंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। शिव महापुराण कहता है कि लिंग ही ब्रह्मांड का मूल है। इसके 3 भाग माने गए हैं: ब्रह्मा भाग सृष्टि, विष्णु भाग पालन, रुद्र भाग संहार। इस प्रकार लिंग में ही त्रिमूर्ति समाये हुए हैं। भक्तों, लिंग का रूप हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का ना आरंभ है ना अंत। जैसे ब्रह्मा और विष्णु अनंत का अंत ना पा सके, वैसे ही मनुष्य बुद्धि भी ईश्वर को पूरी तरह ना समझ सकती। इसलिए महादेव ने कहा कि लिंग की पूजा करो, क्योंकि लिंग में निराकार और साकार दोनों तत्व समाये हैं। विद्येश्वर संहिता बताती है कि जो भक्त श्रद्धा से जल अर्पित करता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, वो धीरे धीरे अपने अहंकार को पिघलाता है। लिंग पूजा का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपने अहंकार को समर्पित करना और सत्य को स्वीकार करना। महादेव को बाहरी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक पवित्र हृदय। अगर मन अशुद्ध हो तो 100 कलश जल भी व्यर्थ हैं, और अगर मन पवित्र हो तो 1 बूंद जल ही पर्याप्त है। भक्तों, लिंग हमें सिखाता है कि हम भी उसी अनंत ज्योति का अंश हैं। जब हम शिवलिंग के सामने झुकते हैं, तब हम अपने अंदर के अहंकार को झुकाते हैं, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। क्या हम सिर्फ रूप को देखते हैं, या उस रूप के पीछे छिपे अनंत तत्व को समझने की कोशिश करते हैं? अगले एपिसोड में हम जानेंगे लिंग पूजा की विधि और उसका आध्यात्मिक रहस्य। तब तक श्रद्धा से जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।